हेलो वेलकम बैक ऑन गेम ऑन है। अब हम डिस्कशन करेंगे कल के बड़े मैच के बारे में, विच इज़ पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, द मैच दैट एवरीवन हैज़ बीन वेटिंग फॉर। बड़ी डिस्कशंस हुई कि जी ये मैच होगा कि नहीं होगा। पहले तो इन्हीं चीज़ों में बात होती रही, एंड फाइनली द गुड थिंग इज़ दैट द मैच इज़ वेरी मच ऑन फ्रॉम अ क्रिकेट राइवलरी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ फैंस पॉइंट ऑफ व्यू। एवरीबडी वांट्स टू सी दिस गेम। लेकिन सिकंदर बख्त साहब, जो एक खबर आ रही है, एंड आई गेस हम पैनलिस्ट से भी डिस्कस करेंगे कि चांसेस ऑफ रेन हफीज़ आर ह्यूज। जो फोरकास्ट आई है वो बदतर से बदतर होती जा रही है। लाइक पहले 2-3 दिन पहले कुछ और थी, अब वो जो एक परसेंटेज आती है रेन की वो इंक्रीज़ होती जा रही है 70%, 80%। व्हेन यू आर अवेयर एज अ टीम कि आगे शायद ये हो सकता है, तो तब आपकी मैनेजमेंट में ये क्या डिस्कशंस होती हैं इन टर्म्स ऑफ अ शॉर्टन गेम, क्या स्ट्रैटेजी होगी, ऑल ऑफ दैट, बिकॉज देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि शायद श्रीलंका में, कंसिडरिंग कि बड़ी जल्दी वो कवर्स ले आते हैं, उतार देते हैं, हो सकता है एक मैच हो जाए छोटा सा अगर बारिश हो। मैच तो होगा और पॉज भी होगा। तो कल का मैच जो है ना वो होना तो ज़रूर है, नो मैटर व्हाट। कितना हो, 20 ओवर का पूरा होता है या वो छोटा हो जाता है बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशंस, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखूं सारे सिनेरियो को, तो पीसीबी ने एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जीत हासिल किया डिप्लोमेटिकली। जिस तरह इस पूरे केस को मैनेज किया, विक्ट्रीज़ उन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में तो ले ली। अब देखना ये है कि पाकिस्तान टीम कल कैसे लीड लेती है, बिकॉज इट विल गिव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू द प्लेयर्स। क्योंकि जब कहीं पे भी पाकिस्तान की किसी जगह पे कोई फाइट करके जीत ली जाती है तो वो हम सबको इंस्पायर करती है और खुश करती है और हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। मेरा ज़ाती ख्याल ये कहता है कि इस विक्ट्री के साथ ये जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने करके दिया, मोहसिन नकवी साहब, गवर्नमेंट और पाकिस्तान, जो एक पूरा एक सिनेरियो था, उसमें हम विन विन सिचुएशन में। इस सारे मामले के बाद अब पाकिस्तान टीम ने लीड लेनी है विद हैविंग दैट कॉन्फिडेंस कि हमारे क्रिकेट बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत बेहतरीन काम किया। अब हम अंदर जाएंगे और उसमें जो इस वक्त की हाइप क्रिएट हुई है उस्मान तारिक के मुताबिक, वो एक हमारी एक और साइकोलॉजिकल विक्ट्री है। क्योंकि इस वक्त तक कोई दूसरी डिस्कशन नहीं हो रही। नो वन इज टॉकिंग अबाउट बाबर आजम, नो वन इज टॉकिंग अबाउट एनी अदर प्लेयर, पीपल आर टॉकिंग अबाउट उस्मान तारिक। ही प्लेड ओनली 1 or 2 games फॉर पाकिस्तान, बट जस्ट इमेजिन द अमाउंट ऑफ पैनिक ही हैज़ क्रिएटेड विद इन द कैंप ऑफ इंडिया कि उनकी प्रैक्टिस सेशंस के अंदर उसकी प्रैक्टिस की जा रही है। नहीं, लेकिन तो उन पे एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं देखिए पहले सब बात कर रहे हैं कि नहीं, वो बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, लेकिन आप ये सोचें, सिर्फ जस्ट इमेजिन करें कि इस तरह से आपने भी बहुत से मैचेस पाकिस्तान और इंडिया के एज कवर किए हैं एज ए ब्रॉडकास्टर। कितनी मरतबा आपने देखा है कि किसी एक प्लेयर को लेके इतनी चर्चा हो, इतनी बातें हो रही हों कि पूरा मीडिया, पूरी हाई, पूरी दुनिया सिर्फ वो कल के मैच में रिजल्ट के मुतालिक नहीं सोच रही, वो देख रही है कि उस्मान तारिक क्या करेगा। तो मेरे ख्याल में उस्मान तारिक एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है जितना मैं उसको जानता हूँ। उसके बाद उसकी जो एबिलिटी है पूरा मैच जितवा देने की, वो मुझे लगता है कि ज़रूर माइंडफुल होंगे इंडियन एज ए टीम, एज ए कोचिंग स्टाफ। अब मुझे ये देखना है कि कल सलमान आगा कितने पॉजिटिवली डिसीजंस लेते हैं एज ए कैप्टन, और उस्मान तारिक को कैसे इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि अगर उस्मान तारिक को डिफेंस में इस्तेमाल किया गया, नथिंग विल वर्क फॉर पाकिस्तान। यू नीड टू हैव अ अटैकिंग माइंडसेट व्हेनेवर यू यूजिंग उस्मान तारिक। इट कुड बी द 6th ओवर विच आई बिलीव इज ऑलवेज अ इम्पॉर्टेंट ओवर एज ए बॉलिंग यूनिट, कि वो ओवर आपका जो सबसे अच्छा और इम्पैक्टफुल बॉलर होता है वो करता है। अब मैं देखना ये चाहता हूँ कि वो क्या प्लानिंग के साथ उस्मान तारिक को इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो ज़रूरी तौर पर अटैकिंग जोन में इस्तेमाल हो तो मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि अबरार या नवाज या शादाब विल नॉट मेक द डिफरेंस, लेकिन इस वक्त जो सारी आई बॉल है वो उस्मान तारिक है। अभी तक तो जो देखा है सलमान की तरफ से वो ये है कि इनको एंड में यूज़ करते हैं, आखिरी 5 ओवर्स में इनको देते हैं बॉलिंग, और उसमें ये होता है कि उनको 3 विकेट्स मिलते हैं व्हेन दे आर ट्राइंग टू हिट एवरीबॉडी आउट ऑफ द पार्क। इज दैट अ रिस्क? कहते ने पछतावा उदो नहीं करना जो हर शय ख़त्म हो जाए। तो इसलिए ये जो हमारा कार्ड है ना, जिसके ऊपर हम सब, मैं खुद उसको एक्साइटमेंट में देखना चाहता हूँ कल कि वो कैसे परफॉर्म करेगा इंशाल्लाह। मुझे लगता है कि उसको अटैकिंग जोन में इस्तेमाल किया जाए व्हेनेवर, स्पेशली जो 6th ओवर है, मेरे नज़र में 6ठा ओवर उस्मान तारिक को करना चाहिए, इररेलेवेंट ऑफ द सिचुएशन।
क्योंकि मुझे ये लगता है कि वो एक ऐसा ओवर होता है जहां पे आप मोमेंटम गेन करते हैं और फिर जब जब कप्तान को ये लगे कि मुझे विकेट चाहिए, ब्रिंग हिम ऑन ठीक विद अटैकिंग फील्ड सेट। ये नहीं कि उसको डिफेंसिव फील्ड सेट दी जाए और उसको बिल्कुल कहा जाए कि वो 4 ओवर में 30 रन दे के बाहर निकल जाए, नहीं, मेरी तरह से वो 40 रन खाए, 5 आउट कर दे। मतलब वो विकेट टेकिंग माइंडसेट वाली बात जो होती है सना, एज अ स्पिनर, यू नो द काइंड ऑफ माइंडसेट यू शुड हैव। तो उस्मान तारिक को आप इस सिचुएशन में कैसे, उनकी यूटिलाइजेशन को कैसे देखती हैं? वी हैव सीन हिम, वी हैव स्पोकन अबाउट हिज एक्शन, ऑल ऑफ द अदर थिंग्स, व्हाट अबाउट हिज यूटिलाइजेशन? देखिए, मैंने उनको पावर प्ले में इतनी बॉलिंग करते देखा नहीं है, तो मैं नहीं बता सकती। हफीज़ भाई ने शायद देखा होगा कि पावर प्ले एक डिफरेंट स्किल है एज अ बॉलर, क्योंकि सिर्फ 2 ही फील्डर बाहर होते हैं, बॉल नया होता है। सो मुझे उस बात का इतना अंदाज़ा नहीं कि हाउ इफेक्टिव ही वुड बी। अब्रार को मैंने देखा है, नवाज़ को देखा है, वहाँ पर हमने देखा है कि पावर प्ले इज़ अ डिफरेंट गेम। हफीज़ भाई भी खुद बहुत बॉलिंग की है, मैंने भी बहुत बॉलिंग की है पावर प्ले में, तो थोड़ी ट्रजेक्टरी का भी फ़र्क होता है और 2 फील्डर्स के साथ। लेकिन जिस तरह हफीज़ भाई बात कर रहे हैं, उनके लेफ्टीज़ भी हैं, तो ऑप्शन आप ट्राई कर भी सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि जहाँ पर वो ज़्यादा फ़ायदा दे रहे हैं आपको, वहाँ पर ही उनको स्टिक किया जाए। और वो ज़रूरी नहीं कि आखिर के 5 ओवर हो, वो मिडिल में जिस वक्त आपको विकेट रिक्वायर्ड है, ये बात मैं 100% एग्री करती हूँ कि उसको एज अ विकेट टेकिंग ऑप्शन आपने यूज़ करना है, उसको कंटेन के लिए आप यूज़ नहीं करें। ही इज़ अ मैच विनर, एक ऐसा वेपन है जो कि दूसरी टीम घबराई हुई है, हर कोई उसकी बात कर रहा है। शुरू में नेगेटिव बात शुरू हुई, बट अब उनके अपने सारे बड़े से बड़े क्रिकेटर्स जितने नाम है वो सब यही बात कर रहे हैं, जी पॉज लीगल है, कोई मसला नहीं है। तो उस तरह से मेरे ख्याल से बहुत फेवर में उस्मान तारिक की बात हो रही है। और पाकिस्तान को वो तो सोचें एक प्लेयर के बारे में जितना सोचना है, बट आई थिंक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि पाकिस्तान खुद जितने भी प्लेयर्स हैं वो ये सोचें कि हर प्लेयर का अपना रोल और यूटिलाइजेशन हर प्लेयर की बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। ये ऐसा मैच है कि इसमें एक प्लेयर को सही यूज़ करने से हम नहीं जीतेंगे। ये ऐसा मैच है आपको 10-11 के 11 प्लेयर्स को बेहतरीन यूटिलाइज करना है, बिकॉज इसमें कोई डाउट नहीं है इंडिया इज़ वन ऑफ द फेवरेट्स टू लिफ्ट दिस ट्रॉफी। ठीक है, उनकी टीम में विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं है, बट उनके पास अच्छे प्लेयर्स हैं जो कि प्रेशर डाल सकते हैं। सो यू नीड टू बी एट योर बेस्ट गेम, और आपकी यूटिलाइजेशन ईच एंड एवरी प्लेयर, हर बंदे की जो प्लानिंग होगी वो बहुत ज़्यादा कल इम्पॉर्टेंट होगी। मैं हफीज़ की बात को आगे लेके चलता हूँ उमर के पास, कि जो कह रहे हैं आप छठा ओवर दें, एक ट्राई होनी चाहिए। एक मे बी एग्री विद दैट कि एक ओवर पावर प्ले कर दें, अगर आपको लगता है कि मिडिल ओवर्स में अगर इनको बॉलिंग दी तो हो सकता है कि ये स्ट्रैटेजी अपनाई जाए कि इसको विकेट नहीं देनी है एंड जस्ट पुश हिम अराउंड, और आखिरी 5 ओवर में जो भी आएंगे विल डील विद देम, कंपेयर टू करंट सिनारियो कि इनको आखिरी 5 ओवर में यूज़ किया जाता है, मैराथन 4 ओवर करवाते हैं ताकि जब लॉन्ग हैंडल यूज़ करना चाह रही है अपोजिशन वहाँ रन ना मिले। डिपेंड करता है कि आपसे डिमांड क्या करे, सिचुएशन क्या डिमांड कर रहे हैं। आई वुड से कि बेहतर तरीके ये कि इसको जो बाकी जो स्पिनर्स के अराउंड यूज़ करें, जहाँ पे आपको विकेट की ज़रूरत है आप वन गो में इसको यूज़ ना करें। उनके जो 4 ओवर्स है वो स्प्लिट कर दें आप, जहाँ पे आपको विकेट दिला सके। अगर एक पार्टनरशिप लगी है तो वहाँ पे आप इनको लेके आए, आपको विकेट दिला सके। आई थिंक आई वुड से कि इसको आप स्प्लिट कर दें और इसके राउंड अबाउट में इर्द गिर्द में जो दूसरे बॉलर्स हैं उनके अपना कोटा पूरा करें। लास्ट जो एंड पे बॉलिंग की है, लेकिन वो अगेन वही कि वो वहाँ पे पोजीशन क्या था, वो ऊपर से स्पिनर्स वो जो बाकी हमारे बॉलर थे वो आउट कर रहे थे, तो इसलिए इसको बाद में मौका मिला। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जहाँ पे आपको ज़रूरत है, कैप्टन समझता है, जिस तरह सना ने बात की कि वो पावर प्ले में वो यूज़ टू है या वहाँ पे उसको कॉन्फिडेंस है, इस तरह ना हो कि 6th ओवर हम उससे कराए उसका कॉन्फिडेंस ही ख़राब ना हो। तो इट्स बेटर कि आप जो पावर प्ले में जो नॉर्मल आपके जो बॉलर यूज़ कर रहे हैं उसको यूज़ करें, लेकिन मिडल ओवर में इसके ओवर को स्प्लिट कर दे ताकि बैट्समैन को ऑब्वियसली वो डाउट है, ताकि 1-2 ओवर अगर आप बैट्समैन को कंटिन्यूसली कर रहे हैं, जिस तरह हफीज़ कल बता रहा था कि जब हमारा मैच था इंडिया के अगेंस्ट और ये अश्विन जो बॉल कर रहा था, पहले 1-2 ओवर में इसको समझ नहीं आई, लेकिन जब तीसरा चौथा ओवर इसने शुरू किया तो ऑब्वियसली इसको टाइम मिला, इसने रीड करना शुरू किया, तो उसमें वहाँ पे इसने उसको 1-2 छक्के भी मारे। तो मेरे ख्याल से इसके ओवर स्प्लिट करना चाहिए ताकि बैटर को और ज़्यादा पता ना चले। अच्छा, ये जो डिस्कशन चल रही है अराउंड यूटिलिटीज से क्लैन अबाउट हाउ टू यूटिलाइज उस्मान तारिक, क्या इज़ इट अ वाइज डिसीजन टू, इज़ इट पॉसिबल और इज़ इट अ वाइज डिसीजन? पॉसिबल तो खैर हमने देखा ही है, क्रिकेट में होता है, टू यूज़ अ स्पिनर इन फॉर दैट लास्ट ओवर या जिसको हम डेथ ओवर्स कहते हैं, क्योंकि वो रिस्क वाली बात हो रही है ना, कि समझा जाता है, एटलीस्ट परसेप्शन तो यही है कि जी रिस्क है, आप स्पिनर को कराएं तो रिस्क है।
तो क्योंकि द बैटर्स कैन हिट हिम आउट, सो इसको आप इस डिबेट को कैसे देखते हैं? देखें, अगर स्पिनर्स को आपने डेथ में इस्तेमाल करना है तो पहले तो कैप्टन का जिगरा इतना बड़ा होना चाहिए, क्योंकि कैप्टन से ही पूछा जाता है तूने क्यों दिया उसको। फिर कैप्टन को बॉलर का उसके ऊपर इतना यकीन होना चाहिए, और फिर बॉलर का पीछे इतना एविडेंस होना चाहिए कि उसने इतना एविडेंस दिया हो, आपके पास एविडेंस होने चाहिए कि ये डेथ में जाएगा। उसके अगर एविडेंस ही नहीं है और बॉलर को यकीन नहीं है और कप्तान को यकीन नहीं है और हेड कोच और बॉलिंग स्टाफ उसको बैक नहीं कर रहा और चीफ सेलेक्टर बीच में नहीं है, तो ये सारी चीज़ें निभाने जुड़ती हैं। ये टीम सारी 11-12 की नहीं होती है, ये ऊपर से लेके नीचे तक चलता है। तो एविडेंस पीछे कितना है मुझे इसका इतना इल्म नहीं है, बट हफीज़ ने जो कहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है और जितना भी मैंने थोड़े से इसके ग्लिम्स देखे हैं वो बहुत अच्छी इसने परफॉर्मेंस दी। इसके अंदर गेंद के अंदर बाइट भी है, जो पॉज करता है वो पॉज के अंदर ही वो बहुत सारे फैसले कर रहा होता है। क्योंकि जब मैंने दूसरा करना होता था तो मैं उसी एक्शन में जो ऑफ स्पिन के साथ ही दूसरा करता था। ये आप स्प्लिट ऑफ ए सेकेंड जब वेरिएशन को चेंज करते हैं तो आपके सारे मैकेनिक्स डिफरेंट इस्तेमाल हो रहे होते हैं, तो ये बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म की स्किल होती है जो कि बहुत मैसिव डिफरेंस को क्रिएट कर देती है। बट ये मेरी अपनी अब मैं कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये सोचता हूँ कि अगर हम इसी पे सारा कुछ आ जाएंगे तो पूरी टीम का अगर इसके ऊपर आ गया सारा कुछ और सारे बॉलर्स इसके अराउंड आ गए, क्योंकि अभी ये ऐसी सिचुएशन में आया नहीं और अब पहली ही मरतबा बड़े मैच में ये ऐसी सिचुएशन में जाए, क्या आया इसका एविडेंस है पहले कभी ऐसा एविडेंस है या वन ऑफ ही हो रहा है, ये पहली मरतबा ही हो रहा है, ये भी एक चीज़ होगी। अगर है तो ये थोड़ी सी बात हो जानी चाहिए, सबको बैठ के बात कर लेनी चाहिए। बॉलिंग यूनिट जब हम मीटिंग्स करते हैं तो बॉलिंग यूनिट बैठ के बात करता है कि यार तुम लोग बैठो, तुमने क्या करना है, तो उसमें स्पेशलाइज कोच साथ में बैठता है और वो डिस्कशन करता है। अच्छा, मैं तो ये समझता हूँ जब से मैं कोचिंग में गया तो पहले मैं बॉलर था तो मैं अपनी ही गेम को सोचता था और मैं सोचता था कि इस वक्त मैं टीम के लिए क्या कर सकता हूँ, मुझे जहाँ पे भी फेंकेंगे मैंने इसमें से रास्ता कैसे निकालना है अपनी टीम के लिए। right. जब आप कोच बन जाते हैं तो फिर आप सारी चीज़ों के ताने बाने जोड़ रहे होते हैं और सारी चीज़ों को बड़े पिक्चर में देख रहे होते हैं। तो एक साइड पे तो स्किल्स आ गई, प्लानिंग स्ट्रेटजीज आ गई, तो आप अगर फ़र्ज़ किया, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि अगर आपने दोनों टीमों की बिलीफ को तकड़ी में तोड़ना है फ़र्ज़ किया, तो जिसका बिलीफ भारी होगा वो ले जाएगा। तो ये गेम जब आप अंदर उतरेंगे तो जिसका बिलीफ भारी होगा वो ले जाएगा। तो आपने हर किसी के बिलीफ को प्रोटेक्ट भी करना है और उनके साथ कम्युनिकेशन ऐसी करनी है या उनके साथ उन बिहेवियर ऐसा रखना है या एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करना है कि हर बंदा एक दूसरे पे बिलीव करे। ये ना हो कि यार ये काम कर देगा मेरी भी जान बचेगी जब ये काम कर देगा, तो आप अपना वर्स्ट करना शुरू कर दोगे, आप अपना वर्स्ट करोगे। चले सवाल तो ये बता दें कि डेथ ओवर्स में वुड यू जाना चाहिए, आप अगर कुछ उसके कहना अंदर चाह रहे हैं? अगर उसके डेफिनेटली अंदर जाना चाहिए। अगर उसके ऊपर अगर आपने उतने रन्स किए हुए हैं कि आपको पता है कि एंड में हमारे पास फर्ज करें मेरे पास अगर सकलैन भाई हों या मेरे जब मैं कप्तान था मेरे पास सईद अजमल थे, मैं उनको यूज़ करता था 15 ओवर के बाद, बिकॉज आई न्यू कि यार अगर 10 और 12 की एवरेज लग जाएगी बोर्ड पे, वहाँ पे सईद अजमल को जो भी बैट्समैन 10-12 करने जाएगा वो आउट होगा। There is a more chances कि he will we can get him out. So why not to have someone like him? रखने चाहिए 1 से 2 ओवर उस लिए अगर मैच लंबा हो रहा हो और हमें पता हो कि हम अबव द गेम हैं, हम ऑलरेडी 10 की एवरेज से ज़्यादा पे हैं, जितना नीचे उस्मान तारिक बॉलिंग करने जाएगा उतने उसके आउट करने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। तो ये प्लानिंग में आप डिसाइड कर सकते हैं, पहले डिसाइड नहीं कर सकते। अगर आप पहले डिसाइड कर सकते हैं तो ना 13वें ओवर में मैच खत्म हो जाए। You never know. तो आप कह रहे हैं मतलब ड्यूरिंग द मैच सिचुएशन आप Yes. देख के If the आप situation कॉल ले demands to सकते have हो। his over later on, take that option. Otherwise, use him as the best possible chance. वो आपके पास तब है जब आपको लगे कि मुझे ये विकेट चाहिए, bring him on. ठीक है जी, चल इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, बहुत सारी बातें हैं। जिस टीवी चैनल जिस न्यूज़ चैनल को देखो वहाँ यही बात हो रही है, कौन जीतेगा हम उसको देख लेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्पिरिट ऑफ द गेम बरकरार रहे। वो स्टार्ट हो जाएगा टॉस के टाइम पे, पता चलेगा कि किस तरफ जा रहा है मैच। बहुत एक्साइटिंग हाथ चीज़ भी होने साथ वाली है। आगे किए ना, हाँ, हाथ भी बहुत साथ आया आगे है। किए। तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल एक छोटा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इस बिल्डअप को रैप अप करेंगे और इंतजार करेंगे उस बड़े दिन का जो कि आने वाला है तकरीबन आधे कुछ घंटे ही बाद। घंटों। सो देखते रहिए, गेम ऑन है। वेलकम बैक वंस अगेन टू गेम ऑन है। बात हो रही है इंडिया और पाकिस्तान के इनकाउंटर की। कल खेला जाएगा वो शाम 7 बजे
आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में, और उसी पे डिस्कशन चल रहा है। उसके अराउंड इतना कुछ हुआ है, वो बिल्डअप ही होता है, थोड़ा मिर्च मसाला होता है, थोड़ी फ्रिक्शन होती है, फ्रिक्शन दिख रही है। सवाल पूछे गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज सलमान से भी, और क्या नाम है उनका, स्काई सूर्य कुमार यादव जो है उनसे भी हैंडशेक पे सवाल पूछा गया, तो दोनों ने लगभग सिमिलर ही जवाब दिया कि वील सी दैट टुमारो, बट ज़्यादा फोकस जो है वो उस चीज़ पे है जो है मैच, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन सलमान ने अभिषेक शर्मा को गेट वेल सून विश किया, और उन्होंने कहा कि हम चाहेंगे कि वो खेलें, ही इज़ अ गुड प्लेयर, वी वांट हिम टू गेट वेल एंड टेक द फील्ड। उसके जवाब में इंडिया के कप्तान ने कहा कि अगर वो चाहते हैं सलमान खेले फिर तो किसी हालत में भी खिलाएंगे उनको। सो देयर इज़ सर्टेन लेवल ऑफ फ्रिक्शन, और थोड़ा सा मॉकरी और थोड़ा सा एटीट्यूड। यही मज़ा है इस इनकाउंटर के, जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा उठ के आता है। सो आई गेस जीत हार कहते हैं लोग खेल का हिस्सा है, लेकिन इसमें जीत ही चाहिए। स्पीच बहुत अच्छी थी। आप ट्रॉफी उठाए ना उठाए, अब सवाल पूछ ले, क्योंकि सवाल नहीं, स्पीच बहुत अच्छी थी। सवाल- लंबी सी उन्होंने स्पीच मैं- दी। सवाल मेरा ये है, आप शो एंड कर दिया, अब इसके आगे हम लेकिन काम नहीं कर मैं सकते। अभी ढूंढ रही थी कि मैंने कहा सवाल क्या है। जैनब वो कहते हैं ना, रुलाएगा क्या? नहीं सवाल तो खैर कुछ नहीं नहीं है। आप देखें, अभी भी सवाल नहीं, नहीं, सवाल लबो। इस सवाल बस तो यही सिर्फ था, सवाल नहीं था, बस यही सवाल था। तो मेरा सिर्फ ये था, उसको सवाल के या एक स्टेटमेंट कहें कि इन सारे चीज़ों के बगैर, इस मवाद के बगैर इस इनकाउंटर कोई मज़ा नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि फास्ट बॉलर जब तक अग्रेशन नहीं दिखाए वो मज़ा नहीं आता कि फॉलो थ्रू में जाके, ये चीज़ें सारा इस इनकाउंटर का मज़ा है। वो तो डेफिनेटली है, बट हम ये चाहेंगे कि इतनी चीज़ एक्सट्रीम पे ना जाए जैसे इस दफ़ा गई है। आई थिंक इनकाउंटर का मज़ा यही है कि आप ऑफ द फील्ड जितना मर्जी एग्रेशन शो मतलब वर्बली कर दें, ऑन द फील्ड भी आप बाउंसेस मारें, छक्के मारें, सब कुछ करें, बट फिर ऑफ द फील्ड आके जैसे हम पहले हफीज़ भाई ने जिस टाइम पे खेला, मैंने जिस टाइम पे खेला, बहुत म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ, क्योंकि स्पोर्ट्स हमें सिखाती ही यही है। ठीक है आप अग्रेशन अपनी जगह रखें, बट बाहर एक दूसरे की रिस्पेक्ट और एक दूसरे के पैशन की रिस्पेक्ट जरूर मैंने करें। स्टंप माइक पे इनकी बातें सुनी है जब ये खेलती थी, ये कह रही ना कि अच्छी बातें करें। ये वो वाली बातें यहाँ पे इसने रिपीट की। गुडविल की बात हो रही है ना, तो उधर से शुरू हुई थी वो। जी, इधर वो तक goodwill आ ही गई। दे रही देखिए होती थी। होना तो यही चाहिए। देखिए हम स्पोर्ट्स क्यों खेलते हैं? स्पोर्ट्स वॉर नहीं है। स्पोर्ट्स एक सिंपल एक मैसेज है, एक स्पिरिट का मैसेज है, एक एम्बेसडरशिप की आपका एक रोल है जो आपने प्ले करना है अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हुए। तो एक सॉफ्ट इमेज ऑफ द कंट्री रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्पोर्ट्स खेलते हैं। तो मुझे ज़्यादा तौर पर लगता है कि ये स्पिरिट के साथ होगा, कल शेक हैंड भी होगा, क्योंकि जो दोनों बोर्ड्स ने बैठ के आपस में डिस्कशन की है, क्योंकि फैन ये नहीं देखना चाहते, वो जीत हार देखना चाहते हैं, लेकिन वो लड़ाइयाँ नहीं देखना चाहते, वो पॉलिटिक्स को अंदर नहीं देखना चाहते। आप कहीं पे भी कैमरा ले जाए, किसी भी फैन से पूछ ले, वो सिर्फ मैच देखना चाहता है। वो हार और जीत को एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन इस जो जेस्चर्स जो हमने देखे अनफॉर्चुनेटली जो रिसेंट पास के कुछ मैचेस में दिखाए गए, वो कोई नहीं देखना चाहता। मेरी बड़ी उम्मीद है कि कल जो मैच होगा वो राइट स्पिरिट ऑफ द गेम में खेला जाएगा। एक दूसरे का कंपेटिटिव रहेंगे, लेकिन एक दूसरे का को बुरा नहीं चाहेंगे, एक दूसरे एग्जिस्टेंस को माना जाएगा। ठीक है, मुझे लर्निंग टू मुझे उम्मीद है कि rivalry रहेगी। आइडियल वर्ल्ड में ये इसका अरे इसकी होगा ऐसे ही, आप देख लीजिएगा कल। इसकी पूरी सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं समझती हूँ जो एशिया कप हुआ ना, पूरे एशिया कप में मेरा जो फेवरेट मोमेंट था ना, वो अबरार और हसरंगा के बीच में था। जो अबरार आउट करते थे, हसरंगा उनकी नकल लगाते थे, हसरंगा आउट करके फिर अबरार वाली सेलिब्रेशन करते। तो दिस इज व्हाट स्पोर्ट इज अबाउट। आप एक दूसरे को छेड़छाड़ भी करें, तंग भी करें, बट रिस्पेक्ट में रह के, और वो स्पिरिट जिसकी हफीज भाई बात करें उसमें रहते हुए। एब्सोल्युटली। चले मेरा ब्रेक क्या एक काम करते हैं कि उस्मान का इतना जिक्र हो रहा है तो एक ब्रेक लेते हैं, पॉज लेते हैं, मेरा ख्याल है और एक फिर ब्रेक वापस ले आते लेते हैं। हैं। और जब ब्रेक के बाद मैं डर वापस गया, आएंगे। मैं कह रहे दूजे सुमान दी गल्ला कर रहे हो, लकी कमेटी का। बैटिंग पे आएंगे पाकिस्तान उस की, पे batting उन पे भी वो डिस्कशन कल सुबह करेंगे, लेकिन उन पे भी डिस्कशन अच्छा है भी आज। उन पे भी डिस्कशन करनी है, लेकिन इतना टाइम नहीं है कि सारे 11 के 11 जो है अभी डिस्कस हो जाए। थोड़ा बहुत कुछ कल के लिए भी छोड़ना है, बट एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो थोड़ा बहुत देख लेंगे कि और कौन से मैचेस हैं कल, एंड ऑफ कोर्स पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट। विल जस्ट कंटिन्यू दिस डिस्कशन इन द नेक्स्ट सेगमेंट। कीप वेलकम बैक टू गेम ऑन है, और इस सेगमेंट में जल्दी से हम एक नज़र डालते चलते हैं पाकिस्तान की अवेलेबल स्क्वाड पे, जो कि इस ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए गया हुआ है। और अपने जो पैनलिस्टों से एक नज़र डालेंगे, पूछेंगे कि उनको लगता है कि कोई आ सकता है। वैसे तो हमारे सारे पैनलिस्ट ने कहा कि ना छेड़ो, लेकिन फिर भी प्रेमदासा है, पहला मैच है प्रेमदासा में। आपसे स्टार्ट कर लेते हैं सकलेन कि
हम कहते हैं जी स्पिन ज़्यादा होगा, लो स्लो होगा, तो कोई चेंज सजेस्ट करेंगे? देखिए अब कंडीशन कल ही पता चलेगी। मैं तो एज ए हेड कोच, मैं तो जब टूर्नामेंट शुरू होता है 11 में पहले से ही डिसाइड कर लेता था, क्योंकि जिस जगह आप जाते हो आपको प्रीटी मच पता होता है कि किस तरह की कंडीशन है, और अगर आगे जाके कोई इंजरी निकल है तो फिर आप एक आध चेंज करते हैं या कंडीशन चेंज होती है। बॉलिंग ऑलराउंडर, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर या स्पिनिंग ऑलराउंडर, ये एक चेंज होता है। बाकी सब पे बिलीव रखते हुए लेके जाता हूँ। तो आप मेरा नहीं ख्याल के वही अकेले शाहीन के साथ जाएंगे, फ़हीम बॉलिंग नहीं कर रहे, इसी उसके साथ फ़हीम को देना चाहिए, देना चाहिए। ये उसकी यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे, उसको बॉलिंग करवानी चाहिए। मैंने पहले भी कहा था निशम जो न्यूजीलैंड का बॉलर है उसको 1-1, 2-2 जहाँ पे वो करवाते, ये उससे बेहतर बॉलर है उसको, और नया गेंद अच्छा करता है फ़हीम अशरफ, तो कम अज़ कम ऊपर से भी करवा सकते हैं। हफीज़ आपकी नज़र में कोई? मुझे लगता नहीं कि कोई ऐसा चेंज करेंगे, सेम टीम होगी अनटिल अनलेस के कंडीशंस कोई ऐसी डिमांड हो जाए, बारिश हो रही है, छोटा मैच हो गया है, तब कुछ चेंज आ सकते हैं, अदरवाइज सेम टीम। वरना लकी कमेटी तो है। नहीं वो ये आपकी भी यही ख्वाहिश है, आप तो उनकी बात। ख्वाहिश पे अगर आप जाएं तो मैं नसीम को देखना चाहता हूँ, मुझे वो मैं एज ए बॉलर बहुत पसंद है, शाहीन पे बात करना चाह रही थी बट आई डोंट थिंक सो दे गोना टेक दैट मच प्रेशर कि वो इतने इंपॉर्टेंट मैच में शाहीन को इस वक्त बाहर निकाल नसीम को लेके आए। आई डोंट थिंक सो द मैनेजमेंट वुड बी रेडी फॉर दैट। एक्चुअली मेरा सवाल यही था उमर, जो इन्होंने बात की कि शाहीन का फॉर्म थोड़ा सा कंसर्निंग है, बट ऑफ कोर्स हमें उनकी क्या एबिलिटी है, कितने टैलेंटेड हैं या वो, बट फॉर्म रिदम, जब एक बॉलर आउट ऑफ रिदम होता है तो कितना आसान या कितना मुश्किल है वापस आना इन अ प्रेशर सिचुएशन, दैट्स माय क्वेश्चन। मेरे ख्याल से ये हमने शो के स्टार्ट में भी डिस्कस किया कि रबाडा की मिसाल मैंने दिया कि मेंटली दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, उन्होंने किस तरह से कम बैक किया। ये प्लेयर पे डिपेंड करता है कि वो मेंटली कितना स्ट्रॉन्ग है, कि वो उस बैट पे से किस तरह निकलता है। मेरे ख्याल से शाहीन को मौका देना चाहिए, उसकी जो पास्ट की परफॉर्मेंस है अगेंस्ट इंडिया अच्छी है, और इंडियन बैटर के में भी होगा कि हाँ ये उस तरह के परफॉर्मेंसेस अगेन रिपीट, तो उनमें के माइंड में भी थोड़े से डाउट होंगे ऑब्वियसली। सना, आपकी क्या थॉट्स हैं ऑन पर्टिकुलर सिलेक्शन? आई थिंक वही बात है, एक प्लेयर से अभी फिलहाल बहुत मैच है, अभी आप ये भी इस अप्रोच से भी जा सकते हैं जो उमर भाई बात कर रहे हैं कि अभी आपका एक रिदम बना हुआ है, आप उन प्लेयर को कॉन्फिडेंस दे के चलें, और अगर खुदा ना खास्ता नेक्स्ट टाइम आपको लगता है कि आपके वो उस एक प्लेयर के साथ नहीं 11 बन रही तो आप उसको चेंज सकते हैं, बट आपको किलर इंस्टिंक्ट पे जाना है कि नहीं हमें सिर्फ मैच जीतने के बारे में सोचना है, तो फिर फॉर्म को सामने रखते हुए फिर ये फैसला किया जा सकता है कि वो बॉलर खिलाएं जो डेथ में भी उसी तरह की बॉलिंग करता हो। अभी आपके पास डेथ स्पेशलिस्ट एक उस्मान तारिक को अगर आप यूज़ करें डेथ में वो हैं, और दूसरे आपके पास शाहीन या दो जो भी फास्ट बॉलर खेलेंगे, नसीम है, सलमान मिर्ज़ा हैं, वो खेलेंगे तो वही बॉलिंग करेंगे। फ़हीम को आप ज़्यादातर नए बॉल से ही यूज़ करते हैं, उसको उनको जब भी हमने डेथ यूज़ किया थोड़ा प्रॉब्लम हुई है, हो सकता है श्रीलंकन कंडीशंस उनको हेल्प करें, बट ज़्यादा उनको यूज़ नए बॉल और मिड जाता है। तो इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए आई थिंक दोनों अप्रोचेस एज सच बुरी नहीं है, आप कॉन्फिडेंस दे के भी जा सकते हैं और आप एक बिल्कुल विनिंग इंस्टिंक्ट से एक प्लेयर को चेंज भी कर सकते हैं। सो बड़े दिल से फैसला करें, वो फैसला करें जो आपको ठीक लगता है दिल से। ठीक है, आइए देखते हैं कल के 3 मैचेस पे एक नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया के मैच से पहले भी 2 मैचेस हैं, और जो पहला गेम खेला जाएगा वो होगा नेपाल और वेस्ट इंडीज़ के बीच, जो कि मुंबई में वानखेड़े में खेला जाएगा। ये अच्छा मुकाबला हो सकता है, डिपेंड करता है कौन सी वेस्ट इंडीज़ आ रही है कल। उसके बाद यूएसए और नामीबिया का मुकाबला होगा, ये खेला जाएगा चेन्नई में, और ऑफकोर्स हम जानते हैं इंडिया पाकिस्तान का तो है ही मैच, वो खेला जाएगा प्रेमदासा कोलंबो में। तो ये 3 मैचेस हैं, और मैं चाहूँगा कि आप लोग सब जल्दी सो जाएँ ताकि सुबह उठ के फ्रेश हलवा पूरी के साथ संडे का नाश्ता करें, ज़ैनब का शो, हमारा शो देखें, और फिर शाम को बिल्कुल फिट हों आप सब भी और ये सब भी 7 बजे वाला मैच देखने के लिए। कल तो शुक्रिया आलम पना। चलिए जी, आज वाकई उस मूड में देखिए आज हुक्म दे रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ वेट करती इनकी जा रही बर्थडे थी पे ही कि फिनिश सवाल हो कब जाए। आएगा। अच्छा, सिकंदर ये भाई बात ना कर दी। कल से काबू में नहीं आ रहे, कल से जिम्बाब्वे के मैच के बाद से इनको काबू में नहीं आ इनको रहे। ज़ैनब की बर्थडे की बहुत खुशी है। बहुत खुशी है नहीं, आप- इनको जिम्बाब्वे की जीत की बहुत खुशी है। चढ़ गई। उन्होंने समझा कि भाई मैंने एक प्रेडिक्शन की जो कि किसी भी पैनल थी, उनकी ठीक थी, ठीक है, उनको क्रेडिट मिलना चाहिए जहां उनका अब मैं बनता है, इंडिया आपका अपनी बनता है prediction तो बोस्ट मांग नहीं करना यहाँ पे। पता है क्या जवाब देना है, तो जो मैंने मैं अच्छा, आपको आपको पता है? ऑलरेडी कह चुका हूँ मैं तो कि इंडिया पाकिस्तान की प्रेडिक्शन में सिर्फ आप अपना जवाब देते हैं, आपके दिन चल रहे हैं। मैंने तो शुरू में ही कहा प्रोग्राम के कि जी कल कांग्रेचुलेशन का हैंडशेक होगा। इंशाल्लाह। हमारा भी यही है इंशाल्लाह। ठीक है जी। Congratulations का हैंडशेक होगा। सुनिए। ऑलराइट,
टाइम फॉर अस टू लेकिन रैप अप. अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए गेम ऑन.